नमस्कार। उनके ख़त और आप की 267वीं कड़ी 267th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज का ख़त तारीख 30 अगस्त साल 1955। ख़त सुनिए। बिरादर अजीज़म, दुआ। आपके दो ख़त 15 और 16 अगस्त के एक ही दिन और एक ही वक्त मिले। एक ख़त में ये तहरीर था, लिखा हुआ था कि आप मुझे अपना बना लें और अपना ही समझें। तो भाई, मेरी तो यही कोशिश है कि आप मेरे बन जाएं और मैं तो आपका हूँ ही। आप अपने तजर्बात रूहानी यानी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में वो बात लाना चाहते हैं जो हर एक्टिविटी का अंजाम है। ये बात तो ऐसी हुई जैसे एक बच्चा ये कहे कि पहले मैं शेक्सपियर और मिल्टन के ख़यालात को समझ लूँ, उसके बाद ABCD शुरू करूँगा। या एक मतलाशी हकीकत यानी असल का जिज्ञासु ये कह बैठे कि ज़ात बारी के दीवार से मैं मुशर्रफ हो लूँ, यानी ईश्वर के साक्षात्कार से मैं पहले कर लूँ, तब मैं उसकी इबादत करूँगा। जब यही चीज़ जिसकी तलाश है सामने खड़ी हो जावे, तो फिर किस मुंह से कोई उसकी इबादत के लिए कह सकता है? उरूज़ की नर्दबान पर वही चढ़ सकेगा जिसने अपने में नुज़ूल की हालत पैदा कर ली हो। उरूज़ कहते हैं प्रगति, प्रोग्रेस। नर्दबान कहते हैं सीढ़ी, लैडर। उरूज़ की नर्दबान पर वही चढ़ सकेगा जिसने अपने में नुज़ूल की हालत पैदा कर ली हो। आप अपने ख्याल से सही लिखते हैं कि जब तक हकीकी एक्सपीरियंस ना हो उस वक्त तक मुझे फुल कन्विक्शन नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप अपने में वो बातें पैदा कर लें कि हकीकी एक्सपीरियंस जिसके आप जिज्ञासु हैं हो जावे। ग्रेस पर आपको ज़रूर भरोसा है, मगर भाई, इस भरोसे से तो असल नहीं हासिल कर सकते और ना उसको हकीकी मायनों में ग्रेस ही कहा जा सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि मालिकों मकान की ग्रेस यही हो सकती है कि कोई कामिल रास्ता दिखाने वाला उसको दिला देवे। कामिल रास्ता, कामिल कहते हैं परफेक्ट गाइड। मैं तो ये समझता हूँ कि मालिको मकान की ग्रेस यही हो सकती है कि कोई कामिल रास्ता दिखाने वाला उसको दिखा देवे। अब ये आपकी ग्रेस रही कि आप उससे काम लेवें। अब रहा इसकी बाबत, तो उसकी खोज भी कर लीजिए कि अगर ईश्वर की ग्रेस अब तक मौजज़न नहीं हुई हो या एक्टिव ना हुई हो, बिना अभ्यास के उसकी मौज को अपनी तरफ मबजूल करते हैं, तो आपकी अपनी ही मौज आपकी तरफ मबजूल होगी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप उसी तरफ हैं तो रूहानियत की मर्सिया ख्वानी ही रहेगी। आपने किसी ख़त में ये तहरीर फरमाया है जिसका मफ़हूम ये है, यानी आशय ये है कि हकीकत का एहसास मुझे ऐसा हो जो शांति पैदा करे, तो मैं ये समझूं कि कुछ आपकी खिदमत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या कहूँ? ध्यान करके ध्यान में देखिए और कुछ अपने ख्यालों को झटका भी उधर रखिए कि ये मुमकिन नहीं कि कुछ समझ में ना आवे, वरना ये तो वही मिसाल होगी कि फरहाद खोदते खोदते तंग है और शीरी ख्वाबे गिरा में सो रही है, जहाँ जूं तक रेंगने का एहसास नहीं होता। आपने वादा ज़रूर किया है कि आप पूजा ज़रूर शुरू करेंगे। बस इस यकीन पर और इस वादे पर मैं खुश हो लेता हूँ कि कभी तो आप शुरू ही करेंगे। इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बुज़ुर्ग का गुज़र किसी जंगल में हुआ। बुज़ुर्ग मशहूर व मारूफ थे।
एक चरवाहे ने उनसे पूछा कि मुझे ईश्वर के दर्शन कब होंगे। बुजुर्ग ने बताया कि 1000 जन्म के बाद। चरवाहा खुश हो गया कि चलो कभी तो होंगे, बस मुझे ऐसा ही समझ लें कि मुझे इस वक्त यही खुशी है कि आप अपना वादा पूरा तो करेंगे ही, कभी भी सही। आपने जो अंग्रेज़ी की इबारत तहरीर फरमाई है कि ये मसला फ़िलॉसफ़ी का है, उस पर अगर अपने व्यूज़ लिखूं तो वरक के वरक रंग जाएंगे, यानी पेजेस टू पेजेस भर जाएंगे। इसलिए उसको यहीं पर सिर्फ ये लिख कर छोड़ता हूँ कि यू विल हार्डली फाइंड एनी स्टोन लाइंग ऑन द स्ट्रीट दैट इज़ फिट फॉर द बिल्डिंग पर्पज़। आप भले आदमी हैं, ये मुझे यकीन है। इस लिहाज से अगर कोई प्रार्थना आप से करे जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, तो मेरी समझ में आप उसको ज़रूर करेंगे। फ़र्ज़ इंसानी भी यही कहता है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और उम्मीद है कि मेरी ये दरख्वास्त आप मंजूर कर लेंगे। इससे मुझे फ़ायदा पहुँचेगा और आपको कोई नुकसान नहीं। वो ये कि आप पूजा नहीं करते और मैं भी पूजा नहीं करता। इस लिहाज से हम दोनों बराबर के ख़तावार हैं। अब आप मुझसे कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मालूम हो कि मैं इबादत में लग जाऊं। मैं आपसे कहूँगा क्योंकि पूजा तो मैं भी नहीं करता, लिहाजा आप निस्फ घंटा यानी आधा घंटा मुसलसल ये ख्याल कर लिया करें कि मैं ईश्वर का ध्यान उसी तरीके से कर रहा हूँ जो मेरे गुरु महाराज का तरीका है। और मैं तो आपको बता भी चुका हूँ। भाई, क्या आप मेरे हक़ में इतना भी नहीं कर सकते? कार खैर है, यानी अच्छा काम है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी इल्तिजा आप ज़रूर मानेंगे। चिड़चिड़ेपन के बारे में आपने लिखा है, ये तो समुद्र के मद्दो ज़ज़र यानी ज्वार भाटा, हाई टाइड एंड लो टाइड के उफान हैं। जब पानी साकित हो जाएगा तो ये चीज़ें पैदा ना होंगी। साकित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब पानी साकित हो जाएगा तो ये चीज़ें भी पैदा ना होंगी। अपनी मौजों में दिले जार ज़रा डूब के देख, अपनी मौजों में दिले जार ज़रा डूब के देख, तू ही तू होगा, न दरिया न किनारा होगा। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।